Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 8A of unit number 2. In the last lecture we have finished our Euler's theorem फिर चाहे फॉर्म 1 है या फॉर्म 2 है और किस टाइप के क्वेश्चंस इन दोनों फॉर्म पे Euler's theorem पे बेस बनते हैं. नाउ वी हैव डन. अब इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव. जी हाँ, टोटल डेरिवेटिव क्या है, इसमें आप एक कॉन्सेप्ट देखेंगे व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन और किस तरह से अगर आपको टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. सो विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ. तो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन टोटल डेरिवेटिव्स. सो बिफोर टोटल डेरिवेटिव कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है कंपोजिट फंक्शन. व्हाट इज दिस कंपोजिट फंक्शन? तो अब अगर हम बात करें इफ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, राइट, u एक वेरिएबल है, u एक फंक्शन है जो कि x और y का फंक्शन है, राइट, वेयर x इज अनदर वैल्यू जो कि x अनदर फंक्शन है किसका, t का, और y अनदर फंक्शन है t का, यानी x और y फंक्शन किसके हैं, सिंगल वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं. तो इस केस में u इज कॉल्ड अ कंपोजिट फंक्शन बिकॉज u एक ऐसे फंक्शंस का फंक्शंस हो गया जो कि ऑलरेडी डिफरेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कंपोजिट फंक्शन. और इसे ऐसे भी याद रखा है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फंक्शन क्योंकि u x y पे डिपेंड कर रहा है जबकि x y किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पे डिपेंड कर रहे हैं. तो u एक तरह से इनडायरेक्टली इस पे डिपेंड कर रहा है बट डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखा रहे. क्यों? क्योंकि u को हम x y की फॉर्म में दिखा रहे हैं जबकि x y t पे डिपेंड कर रहा है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट रिलेशन, राइट. तो इसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन. अब अगर कंपोजिट फंक्शन है आपके पास तो उसका डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट होता है, उसके डेरिवेटिव को हम यहाँ पे बोलते हैं du बाई dt. यानी कि अगर आप u को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तो दैट इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव, राइट. और ये टोटल डेरिवेटिव कैसे आएगा, पहले हम u को x के रेस्पेक्ट में करेंगे बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. सो यहाँ पे जब u x के रेस्पेक्ट में होता है दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव बिकॉज y कांस्टेंट रखना पड़ेगा मुझे. और देन x को t के रेस्पेक्ट में करेंगे यानी x की डिफरेंशिएशन हमने t के रेस्पेक्ट में करी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गॉट द टोटल डेरिवेटिव फर्स्ट कंपोनेंट की u का x के रेस्पेक्ट में क्या कंपोनेंट बन रहा है. सिमिलर केस हम u को y के रेस्पेक्ट में करेंगे और जो हमारा y वाला फंक्शन है उस y वाले फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में करेंगे, देन वी गॉट द टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y. तो इन दोनों को हमने ऐड ऑन कर दिया, देन वी गेट द टोटल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t, राइट. सो क्वेश्चन में एज अ फॉर्मूला आप इसे याद रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में u एक ऐसा फंक्शन है जो कि x y पे डिपेंड कर रहा है और जहां पे x और y केवल किसी अनदर एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, देन आई कैलकुलेट द टोटल डेरिवेटिव बाय दिस फॉर्मूला दैट du by dt इज इक्वल टू del u by del x into dx by dt प्लस del u by del y into dy by dt. अब सिमिलरली अगर मैं आपको ये बोलूं यहाँ u जो फंक्शन है वो x y का है, बट अगर x y भी आपके एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, यानी अगर x और y आपका u v पे डिपेंड कर रहा है जबकि z किसका फंक्शन है, x y का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, z x y पे डिपेंड कर रहा है जबकि x और y फर्दर दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी x भी डिपेंड कर रहा है u और v पे, y भी डिपेंड कर रहा है u और v पे. अब क्या होगा, अब टोटल डेरिवेटिव कैसे आए, z इज अगेन अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v, राइट. बट अब टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, अब टोटल डेरिवेटिव होगा हम z को x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं देन del z ओवर del x तो था ही. अब साथ में क्योंकि x अगेन दो वेरिएबल का फंक्शन है और मुझे केवल इसे u के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं del z ओवर del u, सो मैं यहाँ x को u के रिस्पेक्ट में ही पार्शियल डेरिवेट कर पाऊंगा, यानी कि del z बाय del u बनेगा del z ओवर del x इंटू del x ओवर del u. तो अल्टीमेटली del x अगर आपका कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, del z ओवर del u. इसी तरह से y के रेस्पेक्ट में भी हम जाएंगे तो प्लस del z ओवर del y, राइट. z को y के रेस्पेक्ट में करना और y को u के रेस्पेक्ट में करना. तो यहाँ पे भी आप देखोगे del y से del y कैंसिल आउट होता हुआ तो ये भी क्या बचेगा, del z ओवर del u, इसलिए से बोला गया del z ओवर del u. अल्टीमेटली डेफिनेशन वही है कि z को अगर हमें u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो मैं पार्शियली डेरिवेट कर सकता हूं बिकॉज यहाँ पे u और v दोनों का ही फंक्शन है. पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में u इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल. जब सिंगल वेरिएबल होता है वी कैन फाइंड द टोटल डेरिवेटिव लाइक टोटल कंप्लीट डिफरेंशिएशन, राइट. लेकिन जब एक से ज्यादा वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन है तो आई कैन कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू u और z विद रिस्पेक्ट टू v. तो अगर u के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं तो del z ओवर del x इंटू del x बाय del u प्लस del z ओवर del y इंटू del y ओवर del u. और जब v के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो सेम चीज del z ओवर del x इंटू del x ओवर del v हो जाएगा और del z ओवर del y इंटू del y ओवर del v हो जाएगा. सो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन के अंदर किस तरह से आपको दिया गया है कि z जो एक कंपोजिट फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है या फिर डबल वेरिएबल फंक्शन है. चलिए अब क्वेश्चन दिखाता हूं. मैंने यहाँ दोनों ही टाइप के क्वेश्चन रखे हैं. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस y, x इज इक्वल टू 3t एंड y इज इक्वल टू 4t क्यूब,
then show that du by dt is equal to 3 upon under root of 1 minus t square. And I hope कि अब तक आप इस क्वेश्चन को देख के पहचान कर पा रहे होंगे कि u कंपोजिट फंक्शन किसका है. जी हाँ, यहाँ पे u कंपोजिट फंक्शन केवल t के लिए है. सो दैट्स व्हाई हियर लिखा है कि du by dt मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, du by dt, एंड दैट इज कैलकुलेटेड बाय del u by del x डॉट dx by dt एंड del u by del y डॉट dy by dt. यानी कि del u by del x, अगर आपके पास u ये है तो मुझे पता है मैं del u by del x कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ. del u by del x होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x की जगह क्या है x माइनस वाई होल स्क्वायर, राइट, इनटू dx by dt. dx by dt होगा यहाँ पे 3 प्लस del u by del y, अगेन u को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. बट दिस टाइम यहाँ पे x माइनस वाई को जब हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो वैल्यू 1 बनती है, बट जब x माइनस वाई को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे -1 और आएगा. साथ में dy by dt है तो dy by dt क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 12t स्क्वायर, राइट. सो आप देखो दोनों ही टर्म में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर कॉमन है, यानी अगर मैं इसे एलसीएम ले लूं तो ये ऊपर वाला क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा -12 स्क्वायर, यानी कि आई कैन राइट डाउन इन दिस फॉर्मेट 3 माइनस 12t स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर. अब क्योंकि हमें प्रूव करना है, आंसर तो ये भी है यूज अ कंपोजिट फंक्शन, बट यहाँ पे x और y की टर्म आ रही है तो मुझे इसे t की फॉर्म में लाना पड़ेगा आंसर को. मैं बीच वाले फंक्शन तो ला नहीं सकता x और y की फॉर्म में. सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया किसमें 3t में, बिकॉज x इज गिवन एज 3t एंड y इज गिवन एज 4t क्यूब. तो y को रिप्लेस कर दिया 4t क्यूब से, तो हमारा वेरिएबल कुछ ऐसा बन गया. यहाँ पे ऊपर 3 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट 3t माइनस 4t क्यूब होल स्क्वायर, राइट. अब अगर इस होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर लीजिए, इस होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे क्या मिलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इन 9t स्क्वायर, राइट. उसके बाद होता है माइनस ट्वाइस ab, तो माइनस ट्वाइस ab करेंगे तो हो जाएगा 24 ऑफ t टू द पावर 4 और प्लस 4t क्यूब का स्क्वायर तो हो जाएगा 16t टू द पावर 6, राइट. जिससे यहाँ पे बाहर नेगेटिव साइन की वजह से, तो अगर सारे साइन नेगेटिव कर दूं यानी चेंज कर दूं तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी 3 इंटू 1 माइनस 4t स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट में 1 माइनस 9t स्क्वायर प्लस हो जाएगा 24t4 और ये माइनस हो जाएगा 16t की पावर 6. अब अगर आप इक्वेशन को देखें तो एक क्यूबिक इक्वेशन है. अगर मैं यहाँ टी स्क्वायर को x लेट कर लेता हूं तो एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी और वहां से हिट एंड ट्रायल से आप कैलकुलेटर से भी चला सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. टी स्क्वायर 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, दैट्स व्हाई 1 माइनस टी स्क्वायर को अलग कर लिया, बाकी इक्वेशन को अलग कर लिया, और ये जो बाकी इक्वेशन है दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू यहाँ पे बनी है ये 1 माइनस 4t स्क्वायर का स्क्वायर ही बनती है, राइट. जो कि अंडर रूट के बाहर आके कैसा हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा और इस ऊपर वाले फैक्टर से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली जो आंसर बच रहा था दैट इज du by dt इज इक्वल टू 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट. सो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी. एंड द मेन कॉन्सेप्ट इज यहाँ पे du by dt ड्राइव हुआ है बिकॉज कंपोजिट फंक्शन जो है u वो किसका है, वो केवल t का है. अब एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जिसमें कि आपका सेकंड पार्ट जो मैंने बात की थी उसको शो करते हैं. नाउ सी द क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई वेयर x इज इक्वल टू e टू द पावर u cos v एंड y इज इक्वल टू e टू द पावर u sin v. तो जैसे ही आप इतना पार्ट पढ़ोगे आपको क्लियरली दिख रहा है कि अब यहाँ पे z फंक्शन एक्स वाई का है जबकि x और y किस पे डिपेंड कर रहे हैं, u और v पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v. तो z इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v. अब अगर हमें ड्राइव करना है y इंटू डेल जेड बाई डेल यू प्लस x इंटू डेल जेड बाई डेल v इज इक्वल टू दिस वन, तो अब इसको हम ड्राइव कर सकते हैं. कैसे, हमें यहाँ पे पूछा गया डेल जेड बाई डेल यू कैलकुलेट कीजिए. तो एज पर द फॉर्मूला अगर मुझे डेल जेड बाई डेल यू कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, जी हाँ डेल जेड बाई डेल यू होगा, डेल जेड को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन x को u के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर z को y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को भी u के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, राइट. सो अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे देखेंगे डेल जेड ओवर डेल एक्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मुझे z वैल्यू नहीं पता z की वैल्यू है क्या, राइट. तो मैंने इसे एज इट इज लिख लिया डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स ओवर डेल यू. मैं इसे कर सकता हूँ डेल एक्स ओवर डेल यू, यानी इस फंक्शन को अगर u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें सो v क्या होगा, कांस्टेंट, सो ये हो गया e टू द पावर u और cos ऑफ v, राइट, प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई. इसका मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मुझे z की वैल्यू नहीं पता, बट मैं डेल y ओवर डेल u कर सकता हूँ, मैं इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो ये दोबारा बन जाएगा e टू द पावर u और sin v, राइट. दिस इज व्हाट, दिस इज डेल z ओवर डेल u. अब आप फर्दर चाहें तो इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे, e टू द पावर u cos v, ये क्या है एक तरह से e टू द पावर u cos v इज नथिंग बट x, तो आई कैन राइट दिस एज अ x del z ओवर del x प्लस y del z ओवर del y बिकॉज दिस फंक्शन ट्रीटेड एज अ y,
राइट, गिवन इन द y। और क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है y इंटू डेल जेड बाई डेल यू, तो अगर मैं इस इक्वेशन में y की मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन, y इंटू डेल जेड बाई डेल यू इज इक्वल टू एक्स वाई डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बाई डेल वाई। ये मैं यहाँ पे एक प्रोसेस बता रहा हूँ, एक वे बता रहा हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसे एक्स वाई में कन्वर्ट करो। एक्स वाई में कन्वर्ट करके केवल मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं इस इक्वेशन में भी y की मल्टीप्लाई कर दूं तो भी यहाँ y मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी, राइट हैंड साइड पे जहां आपको x या y की टर्म दिख रही है वहां पे e टू द पावर u cos v और e टू द पावर u sin v में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी जा सकते हैं, राइट। अब इसी तरह से ये तो हो गया हमारा डेल z ओवर डेल u। अब क्या सॉल्व कर ले, डेल z ओवर डेल v। तो सेम मेथड डेल z ओवर डेल v कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई कर लेते हैं। एंड एज पर फॉर्मूला डेल z ओवर डेल v हमारा क्या बनेगा, डेल z ओवर डेल x इंटू डेल एक्स बाय डेल वी, राइट, प्लस डेल z ओवर डेल y और डेल y बाय डेल v, राइट। सो फिर से वही सेम चीज है कि डेल z ओवर डेल x तो यहाँ पे सेम रहने वाला है, डेल z ओवर डेल y सेम रहने वाला है। मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी, x विद रिस्पेक्ट टू v, यानी जब मैं x को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेल z ओवर डेल x एज इट इज रहने वाला है, e टू द पावर u एज इट इज रहने वाला है, और cos v का हो जाएगा माइनस ऑफ sin v, प्लस यहाँ पे डेल z ओवर डेल y एज इट इज रहने वाला है, y को v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर u कांस्टेंट और sin v का cos ऑफ v। सो अब की बार अगर आप देखेंगे तो दिस टर्म बिकम्स व्हाट, दिस टर्म बिकम माइनस ऑफ y डेल z ओवर डेल x, राइट, एंड दिस टर्म बिकम डेल z ओवर डेल y, और यहाँ पे क्या बन रहा है, e टू द पावर u cos v, यानी कि दिस इज x, और लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू डेल z ओवर डेल v। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, x का मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे आप x का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये इक्वेशन बन जाएगी माइनस एक्स बाई डेल z ओवर डेल x प्लस एक्स स्क्वायर डेल z ओवर del y. So ultimately we got these two equation, this is equation number 1 and this is equation number 2, and as per proof क्योंकि मुझे इन दोनों को क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, राइट, आई वांट टू ऐड दीज, तभी तो मेरा ये ड्राइव हो क्या आएगा। सो जब इन दोनों को ड्राइव करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो जैसे आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे सो ये टर्म आपकी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, ये टर्म यहाँ पे कॉमन होकर ऐड ऑन होने वाली है, डेल z ओवर डेल y ऐड ऑन हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एक्स स्क्वायर, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या लाना है, मुझे तो यहाँ e टू द पावर 2u लाना ना, तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर ओवर हियर, अगर x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2u और cos स्क्वायर v, और प्लस y स्क्वायर रखेंगे तो e टू द पावर 2u sin स्क्वायर v। सो अल्टीमेटली इन दोनों में e टू द पावर 2u कॉमन है, और cos स्क्वायर v प्लस sin स्क्वायर v कितना बनेगा, sin स्क्वायर v आपका बनेगा 1, राइट। सो अल्टीमेटली जो यहाँ पे बचेगा, दिस कैन बी रिटन एज डेल z ओवर डेल y e टू द पावर 2u, दिस इज द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, राइट। सो दिस इज द वे कि कंपोजिट फंक्शन में किस तरह से आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम टोटल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करते हैं। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिखाए हैं, अभी यहाँ पे और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।